उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैसे काम कर रही है, अगर ये आपको जानना है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो पूरा देखने भर की बात है। आपको याद होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया था कि इन चुनावों के कारण कोरोना से 1621 शिक्षकों की जान चली गई है। योगी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। अब सरकार ने बता दिया है कि पंचायत चुनाव में कोरोना से कितने शिक्षकों की जान गई है। सरकार का कहना है कि कोरोना से पंचायत चुनाव की ड्यूटी में शिक्षक तो मरे हैं, लेकिन इनकी संख्या बस 3 ही है। योगी सरकार ने 1621 का आंकड़ा 3 कैसे कर दिया, यह जानना और समझना बेहद जरूरी है। यह आंकड़ा 3 कैसे हुआ है, इस बारे में राज्य सरकार के मंत्री सतीश द्विवेदी ने खुद बताया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 3 शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतदान या मतगणना संबंधित प्रशिक्षण और मतदान मतगणना कार्य के लिए कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचना और ड्यूटी खत्म होने के बाद निवास स्थान तक जाना का जो समय है वो चुनावी ड्यूटी माना जाता है। इस दौरान शिक्षक की किसी भी कारण से मौत होती है तो परिजन अनुदान राशि के लिए योग्य है। इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से उसे केवल 3 शिक्षकों की मौत की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि घर से चुनाव ड्यूटी पर निकला हुआ आदमी और ड्यूटी करने के बाद घर की दहलीज तक पहुंच गया आदमी, इस दौरान जो मौत हुई है वो ही केवल कोरोना से मौत है। यह तो कमाल की बात है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में यह अपने तरह का अलग ही इन्वेस्टिगेशन है। विभाग का कहना है कि हो सकता है कई अन्य शिक्षक कोरोना से मरे हो, लेकिन वह ऐसे ही मरे हैं जैसे और लोग मर रहे हैं, यानी कोरोना की चपेट में आकर। उनका चुनाव ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। यह शिक्षा विभाग का मानना है, कहना है। वैसे तो योगी सरकार के विभाग के जवाब में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी चुनाव ड्यूटी लगने से पहले कोरोना पॉजिटिव होगा तो वह ड्यूटी पर क्यों आएगा? क्योंकि वह सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आइसोलेशन में होगा। सरकार ने खुद कहा हुआ है, उसकी गाइडलाइन है। और बीमार आदमी और वो भी कोरोना की चपेट में अगर है तो वो चुनाव की ड्यूटी करने क्यों आएगा? वो अपने दस्तावेज लगाएगा, वो बताएगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, तो कागज लगाने के बाद बताने के बाद विभाग ही उसको क्यों बुलाएगा? और अगर कोई चुनावी ड्यूटी पर भीड़ भाड़ में आकर कोरोना का शिकार हो जाता है, उसकी चपेट में आ जाता है, मान लीजिए वह सुबह शिकार हुआ और शाम तक मरना चाहिए, यह शिक्षा विभाग का मानना है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर सुबह शिकार हो तो शाम तक मर जाए तो वह ड्यूटी पर माना जाएगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, कोविड-19 को लेकर तमाम गाइडलाइन आई है। यह कई बार अपने मरीज को हफ्तों तक परेशान करता है। तभी सरकार मानेगी कि वह पंचायत चुनाव के कारण कोरोना की चपेट में आया है, अगर वह सुबह से जाकर शाम तक मर जाएगा। यह तो हद ही हो गई। पंचायत चुनाव में कोरोना का शिकार बनकर शिक्षक मर गए हैं और सरकार पल्ला झाड़ रही है। क्या वह मुआवजा देने से बच रही है, या बस बात इतनी भर है? प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार 1621 शिक्षकों की मौत इस चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने की वजह से हुई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का आंकड़ा भी 1400 के करीब है। इसके अलावा प्रदेश में अलग अलग जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी लिस्ट बनाई है। यह आंकड़ा भी कोई कम नहीं है। यह आंकड़ा मीडिया में तमाम माध्यमों से आ चुका है। समाचार एजेंसियां इस आंकड़ों को पेश कर चुकी है। शिक्षक संगठनों ने बाकायदा जिलावार नामों की लिस्ट सौंपी है। यह लिस्ट भी मीडिया में आई थी, यह सब जगह छपी है। मीडिया में तमाम रिपोर्टें छपी है। इनमें से कई तो हम यहां पर दिखा भी रहे हैं।
इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये हाल है। वैसे शिक्षक संगठन ने सरकार के इस डेटा पर प्रतिक्रिया दी है और उसने इसे अमानवीय करार दिया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही हमारे बेहतर कल की नींव रखते हैं।